जी हाँ, अगर आप भी एक ऐसे रिपीटर हैं जिन्होंने 2024 के अंदर एग्ज़ामिनेशन दिया और उनको ऐसा लग रहा है कि जितने नंबर मेरे बनने चाहिए थे, उतने नंबर मेरे नहीं बन रहे हैं। पेपर तो अच्छा हुआ था बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम शॉर्ट ऑफ सम नंबर्स फॉर माय जेआरएफ और फॉर माय नेट। ये आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका बार-बार नेट एग्ज़ामिनेशन क्वालीफाई हो रहा है, पर हर बार जेआरएफ की बॉर्डर लाइन पर आकर हम रुक जाते हैं। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए 3 सिंपल स्टेप्स बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप इस लूप से निकल सकते हो और अगर आप एक रिपीटर हो तो 3 बेसिक चीज़ें आप कर सकते हो कि ये एग्जामिनेशन के लिए वापस से आपको रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो मेरा नाम अदिति है, जेआरएफ अड्डा पे आपका स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि मेरा पेपर 2 कंप्यूटर साइंस है और आप सभी लोगों के लिए पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस की क्लासेस लेकर यहाँ पर आती हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो जाइएगा, ज़रूर देखिएगा और फिर डिसाइड करिएगा कि आप लोगों को हमारे साथ तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। आपके ऊपर डिसीजन छोड़ती हूँ और मैं चलती हूँ सीधा हमारे पॉइंट्स पर जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। 3 सिंपल स्टेप का प्रोसीजर है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये हमेशा जब भी मैं कोई भी एग्जामिनेशन देती हूँ तो हमेशा फॉलो करती हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए और मैंने हर वैरायटी के एग्जाम दिए हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स निकाली भी हैं, करी भी है। पर मैं सबका एक क्यूमुलेटिव रिस्पॉन्स है जो आपको यहाँ पर देने आई हूँ। ट्रिपल आर जो मैं रूल फॉलो करती हूँ। सबसे पहला स्टेप ये है कि अगर आप सभी लोगों ने 2024 में या इससे पहले कभी भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिया था तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मेरी गलती कहाँ हो रही है या मैं क्या मिस्टेक कर रही हूँ, वो पता लगाना ज़रूरी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी लोग जो है वो अपने पेपर को दोबारा से सॉल्व करिए। दोबारा से सॉल्व करने से मेरा मतलब ये है कि आप सभी लोगों को जो पेपर आपका था वो अब मिल चुका होगा, आंसर की आ चुकी है, आपके पास पीडीएफ होगी। या तो उस पीडीएफ का जो है वो हार्ड कॉपी निकाल लीजिए या अगर आपको सीबीटी सूट करता है तो आप पीडीएफ फॉर्म में ही उन सभी क्वेश्चंस को बैठकर दोबारा से सॉल्व करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 3 घंटे में ही सॉल्व करिए, बस आप दोबारा से उन पेपर को सॉल्व करिए और ये एनालाइज करिए, अपना स्कोर निकालिए, कंपेयर करिए कि जितना स्कोर आपका बन रहा है एग्जाम के अंदर और जितना स्कोर अभी आपका बन रहा है घर के सर्कमस्टांसेस के अंदर एग्जाम देकर, वो कितना है। आपको इससे मिलने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सेज। अब यहाँ पर आपको आपकी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करने का मौका मिलेगा। अपना पेपर दोबारा दोगे तो आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में नहीं निकले थे पर यहाँ पर निकल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनको सॉल्व करके आपको रियलाइज होगा कि मैं एग्जाम टाइम के ऊपर सिली मिस्टेक्स करके आई। तो यहाँ से आपको 2 तरीके की मिस्टेक्स मिलने वाली है। एक मिलने वाली है आप लोगों को जो आप सिली मिस्टेक करके आए हो, एग्जाम प्रेशर में जल्दीबाजी के अंदर वो जो हमारी घड़ी चलती रहती है उसे देखने के चक्कर में आपके बहुत सारे क्वेश्चन है जो छूट गए होंगे। यानी कि आप लोगों को एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझ में आएगा कि व्हाट टाइप ऑफ सिली मिस्टेक्स यू मेक। एंड सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ये पता लगेगा कि इज इट नॉट जस्ट सिली मिस्टेक्स। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने पढ़े ही नहीं है, हो सकता है कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो मुझे सीखनी पड़ेगी, या हो सकता है कि मैंने बहुत सारी पढ़ाई करी है बट मुझे उसे इम्प्लीमेंट करना नहीं आ रहा है। जैसे मैं बोलती हूँ कि ये आप सभी लोगों का जो है ये आप लोगों की रिसोर्सफुल मिस्टेक्स है। आपके रिसोर्स के अंदर आप लोगों के जो पूरा पार्ट रहा है प्रिपरेशन में वहाँ पर आपकी गड़बड़ हुई है और इस अकॉर्डिंग आप सभी लोगों को जज करना है आपका रिसोर्स। जो आपने पढ़ा था क्या वो एप्ट है? जो रीज़न आप लोगों ने चूज़ किया आपका बी ऑप्शन, उसका क्या रीज़न था? क्या वो रीज़न सही था? कुल मिला के कोई भी ऑप्शन आपने जो चूज़ किया उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक आपने लगाया होगा, कोई भी रीज़न आपने लगाया होगा। क्या आपके रीज़न्स सही हैं? जो लॉजिक लगना चाहिए था क्या एक्चुअली उसी लॉजिक से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है या सिर्फ रैंडमली टॉप ऑफ द माइंड जो भी ऑप्शन आया आपने बस वो टिक कर दिया है? ये बहुत ज़रूरी है समझना। प्रिपरेशन मतलब ही यही होता है, पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ना, कंसोलिडेट करना और उसे इम्प्लीमेंट करना सीखना। यही पूरी नेट की जर्नी होती है। पिछले 5 साल से मैं इस डोमेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट वर्टिकल में पढ़ा रही हूँ, जबकि मैंने एसएससी एग्जाम भी निकाला, बैंक भी निकाले हैं। आपके लिए मैं सारे एग्जाम्स को कवर कर सकती हूँ बट मैं फिर भी इसी एग्जाम के लिए काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन आपके 40 साल का करियर बना देती है। तो ये ऑब्वियस सी बात होगी कि इस प्रिपरेशन का मतलब सिर्फ इतना तो नहीं है कि कैसे जाके एमसीक्यू टिक करके आना है। कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई रीज़न होता होगा उसके पीछे एक प्रिपरेशन होती होगी। एंड देन यू हैव टू डिसाइड योर रिस्पॉन्सेज। ये ट्रिपल आर जो आप लोगों का स्ट्रैटेजी है ये आपको अप्लाई करना सीखना पड़ेगा। आपको पता लगना चाहिए कि आपके रिसोर्सेज कैसे रहे हैं।
आपने रिसोर्सेज अगर शॉर्ट रहे हैं आपके, तो आपको और पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप गलत पढ़ रहे हो तो आपको सही पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा सेल्फ स्टडी से नहीं काम चला था, तो आपको कोई और किसी टीचर की हेल्प लेनी पड़ेगी। यार इस बुक से काम नहीं चला तो कोई और बुक पे जाना पड़ेगा। इस रिसोर्स से काम नहीं चला तो यू हैव टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव, क्योंकि आपके पास समय कम है। दिनों दिन कंपटीशन बढ़ता जाएगा एंड यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जामिनेशन इन 2025। यू विल सी द रिजल्ट्स, यू विल सी कितने स्टूडेंट है जो इस एग्जाम को दे रहे हैं। सो आपको ये समझना पड़ेगा और इस ट्रिपल आर से आपके रिस्पॉन्सेज तैयार करने पड़ेंगे। ये प्रैक्टिस अपने घर पर आराम से बैठ के करना और उसके हिसाब से जज करना कि कहाँ गलती हो रही है और उस मिस्टेक को कैसे रिकवर करना है। क्योंकि एक छोटी सी चीज़ है जो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये कोट है, राइट? माइंडसेट इज व्हाट सेपरेट्स अस और सेपरेट्स द बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट। अगर आपका माइंडसेट ठीक है, अगर आपने माइंडसेट बना लिया है, तो गंगा नहा लिया है। सो बस माइंडसेट सेट करना पड़ेगा, अपने आप को पहले से ही साइक करना पड़ेगा कि क्या करना है, कैसे करना है। एक दिन की प्लानिंग के बिहाफ पर आप अपना पूरा जीवन निकाल सकते हैं, बट अगर पूरे टाइम आप सिर्फ हसल एंड पसल में रहोगे, समझोगे नहीं, अपने आप को नहीं समझोगे, आपका क्या फोर्ट है उसे नहीं समझोगे, अपने आप को नहीं पहचानोगे, तो पीछे छूट जाओगे। फिर आप चाहे कोई भी पेड कोर्स ले लो, चाहे कितने भी अच्छे यूट्यूब चैनल से आप जुड़े हो, बट हमेशा याद रखना, द पावर लाइज इन योर पाम। आपको समझना पड़ेगा कि आपका माइंडसेट है जो चीज़ें चेंज करेगा। इसी के साथ साथ आप सभी लोग जानते हो कि जेआरएफ अड्डा पे आपके लिए पूरी तरीके से तैयारी होती है। इस बार भी आपके रिपीटर्स के लिए और बिगनर्स के लिए पेपर 1 का सीरीज स्टार्ट कर दिया है। आपको पता है मेरी क्लासेस का टाइम जो है वो रहने वाला है सुबह 10 बजे, थर्सडे, फ्राइडेज एंड सैटरडे को। 3 दिन आऊँगी, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, सुबह 10 बजे। लॉजिकल रीजनिंग, आईसीटी और रिसर्च यूनिट मैं लेती हूँ। बाकी सारी यूनिट्स के टाइमिंग क्या है, आपके पास स्क्रीनशॉट लेने का टाइम है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस सुबह थर्सडे 10 बजे मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी मूड्स एंड फिगर, और आपको ये बताऊँगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस बार बने हैं, एंड फ्रॉम वेरी बेसिक्स मूड्स एंड फिगर को समझने वाले हैं। सो सी यू थर्सडे मॉर्निंग 10 AM।